जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 18वां अध्याय सुनाएंगे। राजा ययाति का शंकराचार्य की कन्या से विवाह होना तथा शुक्र के शाप से ययाति का वृद्ध होना और गुरु का अपनी वृद्धावस्था देखकर ययाति को तरुण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा नहुष ने के यति सैति आयति व्यत और कृति नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें यति की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इससे यही पिता के राज्य का अधिकारी हुए। दूसरा कारण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र यति ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया और वह तप करने वन को चला गया। इससे यति राजा बनाए गए। राजा नहुष स्वर्ग के अध्यक्ष हुए तो उन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने इंद्राणी को अपनी भार्या बनाना चाहा। यह बात इंद्राणी को दुख कर हुई, किंतु उस समय नहुष को इंद्र का पद मिला था, इससे वे सीधे सीधे इनकार तो न कर सके, किंतु यह कहकर बात को टाल दिया कि यदि आप सप्तऋषियों द्वारा उठाई हुई पालकी पर चढ़कर मेरे पास आवें तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ। नहुष को वैसा करते विलंब न हुआ। उन्होंने उसी दिन सप्तऋषि को बुलाकर पालकी में जुतवा दिया। सप्तऋषियों को पालकी में जुतवा दिया और आप उसमें बैठकर इंद्राणी के स्थान को चले। साथ ही शीघ्रता से चलने के लिए सप्तऋषियों को प्रेरित करने लगे। इस पर सप्तऋषि ने क्रोधित होकर राजा नहुष को यह शाप दे दिया कि तू अजगर हो जा। फिर तो उनके शाप से नहुष अजगर हो गए। इधर राज्य पाने पर यति अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा करने की आज्ञा दे दी और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या और धन्वंतरि वर्ष पर्वों की कन्या दोनों से विवाह करके पृथ्वी का पालन करने लगा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान शुक्र ब्रह्मर्षि थे और यति क्षत्रिय थे, फिर यह असंबद्ध विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय दैत्यराज वर्ष पर्वा की कन्या शमिष्ठा अपने हजारों सखियों के साथ नगर में उपवन में टहल रही थी। उसके साथ गुरुपुत्री देवयानी भी थी। तब उपवन की शोभा देखते देखते वह सब एक जलाशय के निकट पहुंच गई, जिसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और उन पर भौरे मधुरता पूर्वक गुंजार कर रहे थे। तब इस सरोवर पर पहुंचकर सबने अपने अपने वस्त्रों को उतार कर किनारे पर रख दिया और आपस में एक दूसरे पर जल छिड़कती हुई जल विहार करने लगी। इतने ही में उन्होंने देखा कि पार्वती सहित नंदी बैल पर बैठे हुए शिवजी चले आ रहे हैं। तब वे लज्जित हो जल से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी जल्दी में राजकुमारी शमिष्ठा ने बिना जाने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी बड़ी कुपित होकर बोली, देखो इस दासी का साहस भी कैसा है कि इसने हमारे शरीर के वस्त्र स्वयं ही पहन लिया है। भला कहीं कुतिया भी यज्ञ का हविष पाने योग्य होती है? भला यह हमारे पहने योग्य कपड़ों को पहने योग्य कैसे हुई? मैं उस जाति की कन्या हूँ कि जिन देश पूज्य ब्राह्मणों के तप के बल से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो ब्राह्मण भगवान के मुख कहे जाते हैं, जिन ब्राह्मणों ने परब्रह्म को ही उपासना करने योग्य जानकर उन्हें अपने हृदय में धारण किया है, जिन ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म का उपचार किया है और जिनको इंद्र आदि देवता भी नमस्कार करते हैं, और तो क्या साक्षात विष्णु
ही जिनकी वंदना करते हैं और जिनके लात के आघात को स्वयं भगवान ने सहन कर उसे अपने हृदय पर धारण किया है, हम उस जाति की ओर उसमें भी श्रेष्ठ उस बुद्धकुल भृगकुल की कुमारी कन्या हैं कि जिनको विष्णु जी इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं। फिर जो उस इसका शमिष्ठा का पिता मेरे पिता का शिष्य ही है, सो इस शमिष्ठा ने ऐसा अशोभनीय कार्य किया है कि जो इसने मेरा वस्त्र पहन लिया और इसने वैसा ही अयोग्य काम किया है कि जैसे कोई शूद्र ब्राह्मणों का वेद पढ़े। हे परीक्षित, जब देवयानी ने शमिष्ठा का इस प्रकार अपमान किया तब ओठ चबा और आंखें लाल लाल निकाल कर शमिष्ठा बोली, अरे भिकमंगी, तू अपनी ओर देखकर व्यर्थ ही गाल बजाती हुई अपनी प्रशंसा करती है। अरे तू अपने बाप के साथ कौवे और कुतिये के समान क्या मेरी रसोई की ओर नहीं देखा करती है? क्या मेरे ही दिए हुए टुकड़ों से तेरा शरीर नहीं पला है? हे राजन, ऐसे अनेक दुर्वचन उस गुरुपुत्री देवयानी को सुनाकर शमिष्ठा ने उसके पहने हुए कपड़े छीन ली और उसके पास ही उपवन के एक कौवे में ढकेलवा दिया। देवयानी को कौवे के ढकेल शमिष्ठा सखियों को साथ लेकर घर चली आई। उधर राजा बेयती शिकार खेलने वन में गए थे, सो वहां उन्हें बड़े प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वे उसी कुएं पर गए कि जिसमें देवयानी नंगी खड़ी थी। तब कुएं में पड़ी हुई नंगी देवयानी को राजा ने उसे पहनने को अपना दुपट्टा दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। तब अपना हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाले राजा यति से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की बड़ी मधुर वाणी में बोली, हे वीर, जिस हाथ को तुमने पकड़ा है उसे अब कोई दूसरा न पकड़े, अर्थात अब आप ही मुझे वर लें। हे वीर, तुम मन में यह भय न करो, हम क्षत्रिय हैं और यह ब्राह्मण, अतः उल्टी रीति से कैसे व्यवहार करें, यह उल्टी रीति हमारे तुम्हारे करने से नहीं हुई है, इसे स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। तब मनुष्य द्वारा उल्टा व्यवहार न होना चाहिए, ईश्वर द्वारा होने में दोष नहीं। प्रथम तो कुएं में पड़ी हुई मुझे अचानक आप आ मिले, यह ईश्वर की प्रेरणा ही है। दूसरे, मेरा प्रणिग्रहण करने वाला पति ब्राह्मण होगा ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य कच्छ से मुझे शाप दे दिया गया है कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होगा। राजा ने पूछा, यह शाप उसने क्यों दिया? शुकदेव जी बोले कि बृहस्पति का शिष्य कच्छ शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। जब वह पढ़ चुका था, देवयानी ने उससे कहा कि तू मेरा पति हो। यह सुनकर कच्छ ने उत्तर दिया, तू गुरुपुत्री मेरी पूज्या है, इस कारण मैं तेरा पति नहीं हो सकता। कच्छ की बात पर देवयानी को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध कर कच्छ को शाप दे दिया कि तेरी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। तब उसके बदले कच्छ ने शाप दिया कि तेरे पति ब्राह्मण नहीं होवेंगे। राजा यति ने देवयानी की बात को शास्त्र के विरुद्ध और अप्रिय जानकर प्रावर्तवश उस देवयानी से कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा पिता मुझे देगा तो मैं वर लूंगा। यह कह राजा यति चले गए। इधर देवयानी रोती हुई पिता के पास आई और शमिष्ठा का सब हाल कह सुनाया। शुक्राचार्य जी पुत्री की दुर्दशा पर बड़े दुखी हुए और कहने लगे, इस अधम पुरोहिती को धिक्कार है, शिलावृत्ति की ही ब्राह्मणों की अच्छी जीविका है। यह कह देवयानी के साथ ले देते राज विश्वपर्वा के नगर से निकलकर चल दिए। जब यह समाचार विश्वपर्वा ने सुना तो कहीं शत्रुओं से मिलकर गुरुजी की उसकी विजय
विजय न करा दें। ऐसा विचार कर वह गुरुजी के सामने दौड़कर आया और मस्तक नवाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। जब शुक्राचार्य, जिनका क्रोध केवल आधे क्षण का ही प्रसिद्ध है, बोले, हे राजन, तू मेरी कन्या देवयानी को मना ले और जो वह कहे उसे पूरा कर। विश्वकर्मा बोला, बहुत कुछ। तब देवयानी ने कहा, हे पिता की आज्ञा, मैं पिता की आज्ञा से जिस पति के घर जाऊं उसके यहाँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों सहित मेरी दासी होकर रहे। इधर धर्मिष्ठा ने विचार कि यदि शुक्राचार्य जी चले गए तो पिता को बड़ा दुख होगा और इधर देवयानी को प्रसन्न करने से पिता का बड़ा भारी काम सिद्ध होगा। इससे देवयानी की बात मान लेनी चाहिए। यह सोचकर शर्मिष्ठा ने देवयानी का कहना मान लिया। तब शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा दासी सहित देवयानी को राजा यति को सौंप कर कहा, हे राजन, शर्मिष्ठा के सेज पर तू कभी न सोना। यह परीक्षित, जब देवयानी पुत्रवती हुई तब एक दिन शर्मिष्ठा ऋतु धर्म से शुद्ध हो संतान की लालसा कर राजा के पास गई और अपनी इच्छा प्रकट की। राजा यति ने विचार की, ऋतु धर्म की निपटी हुई स्त्री की याचना यदि पूरी नहीं करता तो अधर्म होता है। यह विचार कर शुक्राचार्य का वचन याद कर भी उसने शर्मिष्ठा की अभिलाषा पूरी की, जिससे देवयानी को यदु और तुर्वस नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और शर्मिष्ठा का ध्रुव, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र हुए। हे परीक्षित, जब यह जानकर कि शर्मिष्ठा को मेरे पति से गर्भ रहा है, देवयानी बड़ी क्रुद्ध हुई और रूठ कर सारा हाल से कहने को पिता के घर चली। राजा यति भी उसके पीछे पीछे चले। मार्ग में राजा ने देवयानी के पांव छूकर अनेकों प्रार्थना करके भी उसे मना न सके। देवयानी मौके पहुंचकर सारा वृत्तांत अपने पिता को शुक्र जी से कहे सुनाया। तब पुत्री की बात सुन शुक्राचार्य क्रोध होकर यति से बोले, अरे लोलुप, लंपट, मंद, तुझे मनुष्य के कुरूप बनाने वाली बुढ़ापा घेर लेवे। गुरु शाप सुनकर यति बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी के साथ विषय भोग कर अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, इस कारण तुम्हारे शाप से मेरी नहीं वरन तुम्हारी बेटी को ही हानि हुई है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि सच है तो तेरा बुढ़ापा तेरा कोई बेटा ले लेवे और उसके बदले अपनी जवानी तुझे दे देवे। ये यों परस्पर बदला करके तू यो अवस्था लेकर सुख भोग सकता है। यह सुन राजा यति ने अपने नगर में आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, तू अपनी अवस्था मुझे दे और मैं बुढ़ापा तू ले ले। हे पुत्र, मैं अभी विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, अतः मेरी युवावस्था लेकर मैं कुछ दिन और कुछ भोग लूँ। इस पर यदु ने कहा, पिताजी, वृद्धावस्था बड़ी खराब है, इसलिए मैं अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता, क्योंकि जीवन में विषय सुख जाने बिना कोई भी पुरुष उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वैराग्य उत्पन्न न हो लेवे तब तक अपनी अवस्था देना मुझे नहीं भाता है। इस पर विवश हो राजा यति के तुर्वस और अनु नाम के पुत्र से अपनी जरावस्था लेने को कहा, परंतु उन सबों ने ही वैसे करने से इनकार कर दिया। परंतु पिता की आज्ञा मानना धर्म है, इसका उन्हें ज्ञान ही न था और वे अज्ञानी देह के को मित्र मानने वाले थे। तब राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटा, तू मेरी जरावस्था लेकर अपनी अवस्था मुझे दे दे। गुरु बोला, पिताजी, जिसकी कृपा से मनुष्य दोनों लोक में पुरुषार्थ पाता है, ऐसे अनेक उत्पादक पिता का बदले में प्रति उपकार करने को इस लोक में कौन तैयार न होगा। उसमें भी जो पुत्र बिना कहे ही पिता के मन के अनुसार कार्य करता है वही श्रेष्ठ है। जो कहा हुआ काम करता है वह अधम है, और जो कहे हुए काम को अश्रद्धा के साथ करता है वह उसमें अधम है।
उससे अधम है और पिता का कार्य अश्रद्धा से भी नहीं करता है, वह पिता के मल के समान है। ऐसा कहकर पुरु ने अपनी युवावस्था देकर पिता को वृद्धावस्था ले ली। हे राजन परीक्षित, पुरु की युवावस्था को लेकर राजा यति सुख भोगने लगे और साथ ही प्रजा का पालन भी करने लगे। उनकी प्रिय भार्या देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई बात न रखी। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक मधुर भाषण के साथ उत्तम सेवा कर और सब प्रकार आज्ञा मानकर अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया। राजा यति ने उनके अनेकों यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी और मन से भगवान वासुदेव की पूजा की है। परीक्षित, विषयों में लगे हुए राजा यति विषयों का प्रतिदिन सेवन करके भी तृप्त नहीं हुए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।